जय श्री कृष्णा दोस्तों, रीटा गार्लिक के व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों दिल से स्वागत है। तो मैं यहाँ पर 4 बजे उठ चुकी हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं हमारी दीदी से मिलने महेंद्रगढ़ में। क्योंकि दोस्तों मेरी दीदी फंक्शन पे नहीं आ सकती क्योंकि उनका एग्ज़ाम है, तो हमने सोचा हम उसको मिलकर सरप्राइज़ दे देते हैं। तो इंगेजमेंट से पहले हम उसे मिल भी लेंगे, तो इसलिए हम गए हैं दोस्तों उनको सरप्राइज़ भी देने। तो सरप्राइज़ काफ़ी ही अच्छा होगा, इमोशनल भी होगा और आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरी दीदी महेंद्रगढ़ की यूनिवर्सिटी में रहती है दोस्तों, वहाँ पे वो PhD कर रही है। वैसे उनका डॉक्टर लग चुका है, लेकिन अब वो थोड़ी सी कुछ तैयारी रहती है, तो उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब भी उनकी हो जाएगी। तो इसके बाद मैं सोनू को दे रही थी खाना। सुबह सुबह दोस्तों रेडी होकर खाना खिला रही हूँ मैं। मेरे ऐसे ही काम है दोस्तों, पर जल्दी जल्दी में सब ऐसा ही होता है। उसके बाद मैं खाना डाल के लेके आई थी मेरी मम्मा को। मम्मा की इधर हो आप, मम्मा ने तो खा लिया था पर मैं रह रही थी, क्योंकि दोस्तों खाए बिना सफ़र नहीं करना चाहिए। सफ़र करना मतलब बहुत मुश्किल होता है, खासकर सुबह सुबह तो। और मेरी तो दोस्तों धरन भी गिर गई थी। मेरी मम्मा ने उठाई पेट मसला, पहले तो ऑयल के साथ। बिल्कुल भी मतलब स्वस्थ नहीं थी मैं, जाने के लायक नहीं थी कि मैं इतना लंबा सफ़र कर सकूं। लेकिन सफ़र भी तो 3-4 घंटे का लगातार कंटिन्यू चलना, वो तो शुक्र है कि बस हम गाड़ी में चले थे 120 की स्पीड पे, तो थोड़ा घंटे कम हो गए दोस्तों। अगर हम थोड़ी स्लो में चलते तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता वहाँ पहुँचने में। तो दोस्तों आज का पूरा व्लॉग से इस पे ही जाएगा, मेरी दीदी पे ही जाएगा दोस्तों, महेंद्रगढ़ पे। और आपको देखकर सच में ही बहुत मज़ा आएगा जब आप लास्ट तक एंड तक देखेंगे। तो यहाँ पर मेरी मम्मी सीमा दीदी के लिए चूरी बनाई है, क्योंकि सीमा दीदी चूरी को बहुत मिस करती है चूरी। और यहाँ पर मम्मी ने चूरी बना के रेडी रख ली थी सुबह सुबह। तो मैं यहाँ पर पैकिंग कर रही थी। मम्मा सुबह सुबह उतर के सीढ़ियों से आ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं सुबह सुबह दोस्तों। सुबह सुबह का अलग ही माहौल होता है ना। तो कुछ हम चाय भी नहीं पी के गए थे दोस्तों, क्योंकि सुबह सुबह कौन मतलब दूध हमने रखा नहीं था। मैं भूल गई थी कि कल हमें जाना है, क्योंकि हम एकदम सरप्राइज़ देने वाले थे दीदी को। तो हमने चाय नहीं पी थी, तो हमने बहुत ही लंबे 1-2 घंटे के बाद हमने चाय पी थी दोस्तों। बस हम खाना खा के गए थे। लिट ना लिट है तो कच्चा जी हो जा मेरा, नुका लिट दी जाए। मैं तो बैठ जाऊँ। चलो जय श्री कृष्ण। भाई सामने चला गड्डी फिर ये है महेंद्रगढ़। किसमें? रीटा। हाँ रीटा दी मैंने तो भेजी थी है ना, लिख तो रखा है रीटा दी। लिख तो रखा मैं महेंद्रगढ़ की हुई लोकेशन आई तेरे पाई थी जद दिखाइए। तो यहाँ पर दोस्तों ये बस हमें ना आगे जाने दे रही ना साइड में जाने दे रही। मैं कहती अरे भाई हमको साइड दे दो ना, साइड दे दो, वरना तो ये सोनू मेरी धरन घेर देगा ठक ठक ठक। कुछ तो यार गांव में इतने सारे वो बना देते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको जिसमें खड्डे से आ जाते हैं, मैं तो खड्डे ही बोलती हूँ उसको तो आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, रोडर जो भी हो वो बना देते हैं। तो वो बहुत ही दिक्कत करते हैं दोस्तों। मैं उसको कहती भाई हमें दे दो, जगह दे दो निकलने की। फाइनली उनको दे दी थी उन्होंने हमें निकलने की जगह। तो सोनू ने यहाँ पे म्यूज़िक भी बंद कर दिया, क्योंकि मैंने व्लॉग्स बनाने हैं ना, तो यूट्यूब पे कॉपीराइट हो जाता है। तो मैं सोचा यहाँ पर आवाज़ बंद कर दो म्यूज़िक की, मैं व्लॉग्स बनाती चलूँगी। तो आवाज़ म्यूज़िक हमने बहुत ही कम लगाया था दोस्तों। तो हम जा रहे हैं बिल्कुल खाली रोड पे, ना तो यहाँ पे कोई ढाबा था, सुबह की चाय हमने पीनी है, ना कोई ढाबा दिखता। ये है ही ऐसी जगह जहाँ पे कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है, खाने पीने का कोई प्रोग्राम नहीं, इसलिए चूरी बना कर लेके आए हम। यस और सोनू कह रहा मेरी इधर है नहीं, क्योंकि सोनू खड्डे में स्लो नहीं करता। खड्डे है भी है सड़क पर पहुंचा ये मेन रोड आए थे, कोई खड्डा नहीं माता कोई लगे खड्डा अपना डीटी रोड है। मना तेन लगा तेन आगा खड्डे आवांगे, खड्डे ही खड्डे आवांगे। इतने खड्डे में करती इतना, मेरा आदत पड़ गई देख कर इतना स्लो, इतना पता भी खड्डा होगा। ये लिखा नहीं है लादे नो खड्डे ने। थोड़ा बेटा जे दिखा रहा हमने
तो दोस्तों ये जींद का पता नहीं कौन सा ही रोड है, इतना खराब रोड है ये दोस्तों, इतना खराब है तो मैं तो खड्डे 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 खड्डे। एक तो बंदे का पहले ही कच्चा जी हो, ऊपर से बंदा पेट मसला के आया हो जो भी है थोड़ा सा है ना, तो जो होती हैं कुंवारी लड़कियां उनकी थोड़ी जल्दी ही धरन गिर भी तो जाती है ना दोस्तों। मुझे इसी चीज़ का खतरा था क्योंकि मेरा बहुत ही कच्चा जी हो रहा था दोस्तों। मेरी मम्मी ने मसला था तो ठीक हो जाता है मेरा ऐसे मसलने से जो भी है, लेकिन ये खट 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 मैंने कहा ये निकाल लेंगे मेरी धरन। कुछ भी नहीं मिल रहा मैं कह रही थी पीछे मखा रेडी लग रही थी ताजी जो होटल की तरक्की है इधर तो होते का है ये क्या बर्फी ले लेंगे देखो किलो सोनी पांगर च मिल गई बर्फी? हां दूध तो बथेरा जिस ਹੁੰਦਾ साथ ये सड़क ऐसी बर्फी मिलेगी तनोरा ना बाकियां तो है सोनू बारिश नहीं खवादा करता भी मेरा इतना मक्खियां मरी हुई हैं बर्फियां फोड़ दी मैं तो पिज्जा धरका। तू आगे आ जाना तेरा ब्लॉग सही बनूंगा। चला रहा बेचारा मेरा पापा वर्गा बेचारा बोझा पर खा जामी और पैसे का बटुआ भर रहा पैसे का बटुआ मोरे मधु पर्ची बाबा हैं इन चिट्टे कपड़े ना पैसा बहुत हो सोनू, हल्का मन ले कर दे ऐसे बंदे ना ज्यादा पढ़ना चिट्टा बंदा ही पढ़ा पढ़ाई चिट्टा तो मम्मी भाई बैठी है चिट्टा और के चिट्टा नहीं मेरा सामान नहीं जा रहा आहो चिट्टा ही हमारा ही चिट्टा बन हम इधर दोस्तों बातें मारते आ रहे हैं सोनू तो यहाँ हसदा चलूगा चंगा बढ़िया गुम होए बंदा था और नाक चढ़ा के गड्डी चला गुस्सा में गड्डी चलानी। कुछ लोग गुस्सा में गड्डी चलावा ना खुद खुश होने देना किसी और में खुश होने दे हो रहा हां जब बहू नु लेने जाया करूंगा बासु नु ये तो पूरे च पिंड आ जाएगा। बाशु भाभी तो पहले बहुत हंसमुख है, दोनों हंसमुख हंसदे सारा के हंसदे बग्गे फिरदे हो रे या गड्डी में लटक रही है सीमा दीदी टू 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 सीमा डॉक्टर डॉक्टर वो लग रहा है पूरे डॉक्टर साहब तो घूम रहे हैं गड्डी में ट्यूं 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 मंकी मंकी और के लोग तो सारे दोस्तों इस एरिया में बहुत सारे मोंकी हैं और जब मोंकी मेरे को दिखाई देते हैं मेरा व्लॉग ऑन नहीं होता। अरे कोई बात नहीं, आगे मोंकी मोंकी मोंकियों का एरिया है बस और कुछ नहीं है इधर। अथे और है आगे इधर ये क्या मोंकी ना तो दोस्तों यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट के नेशनल हाईवे है ना, तो नेशनल हाईवे ऐसे राउंड राउंड होते हैं दोस्तों। जैसे गड्डी हमारी राउंड राउंड ऐसे घूमी थी जैसे हम किसी झूले में बैठे हैं दोस्तों। ऊपर से गाड़ी भी पूरी फास्ट थी, हमारी 120 पे चल रही थी बिल्कुल, और ऐसे ऐसे राउंड पे घूमी दोस्तों। कभी फोटो भी उतार लेंगे ना सोनू। ये रे लंगा गोल गोल इंद्रगढ़ आला 2-3 घंटे से सोनू यही बोल रहा है हम आ चुके हैं महेंद्रगढ़ आगे नहीं दे रहे महेंद्रगढ़ टायर और मादा टायर कमाना है चक्कर चढ़ गया सो कब से घूम रहे हैं यहाँ पे। हम तो ऐसे घूम रहे जैसे झुल्ला में बैठे हैं। चढ़ना वाला होगा इतना घूम गया गड्डी आज तक को देखा माला कमाना फिर मतलब क्या से मोड़ आऊंगा। दोस्तों हम फन करते जा रहे हैं, फन ही तो जिंदगी है, जिंदगी तो फन है और ऐसे ही फन करता रहना चाहिए जिंदगी में। दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, बाढ़ में जाए दुख सुख। ओ बोल दद्दा गेड़ा गीजे दादा केड़ा कीजा दादा गड़े दी देखो दोस्तों कितना सुंदर व्यू है। लुक एट दिस इट्स सो ब्यूटीफुल। जंगलातां विच देखा सड़क बनाई इट्स सो ब्यूटीफुल लुक लाइक माय मॉम। यार लुक एट दी कितना सुंदर है ये। देखो देखो इतने सुंदर सुंदर फूल है और इस पे तो गड्डी चलाने में सोनू के मुंह पे स्माइल आ चुकी है। यस यस
मोबाइल आ चुका ध्यान भी है यहीं से क्योंकि आता है काफी करना। कंफर्टेबल होती है। लुक एट दिस, काफी कंफर्टेबल होती है दोस्तों यहाँ पर गाड़ी चलानी। तो दोस्तों फाइनली हमें एक यहाँ पर रेस्टोरेंट दिखा था। हमने बीच में मतलब मेन रोड पे ही था दोस्तों, और ये मेन रोड पे जो रेस्टोरेंट होते हैं ना नेशनल हाईवे पे, तो यहाँ पे बहुत ही महंगे होते हैं दोस्तों। अगर ये 25 रुपए की चॉकलेट है तो यहाँ पर 160 रुपए की मिलती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे और कोई सुविधा नहीं होती, तो इसलिए ये बने होते हैं नेशनल हाईवे पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर हमने जस्ट चाय पी थी और अयान के लिए कुछ हमने थोड़ी बहुत ली। हमें इतना वो नहीं था कि यहाँ पे इतनी महंगी महंगी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि फिर हाँ पता लगा कि नेशनल हाईवे है ना, तो इस पर महंगी चीज़ें मिलती हैं। तो हमने चाय पी थी, नमकीन खाई थी, क्योंकि फिर हम खाना खा के तो चले ही थे दोस्तों, फिर हम और क्या ही खाते। तो अभी हमें भूख भी नहीं थी। तो यहाँ पर हम सोफे पर बैठ चुके थे, वहाँ पे वो साइड चेयर भी थी। मम्मी कहते मैं यहाँ पे बैठ जाते हैं कंफर्टेबली सोफे पे। तो फिर हम यहाँ पर बैठ गए थे। सोनू वहाँ पे ऑर्डर देने के लिए गया हुआ था दोस्तों। मैं मेरे छोटे भाई को कुछ भी बोल सकती हूँ दोस्तों कि मेरे को ये खाना है वो खाना। मेरा भाई कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता दोस्तों। इतना अच्छी गुड थिंकिंग है इनकी, मतलब रिस्पेक्ट करता है एक जो करनी चाहिए बहनों की, वो बहुत ही ज़्यादा करता है। मैं कुछ भी मैं बोलूँ ये खाना है वो खाना, जो मर्जी मैं बोल रही थी ना वही वो दिला रहा था। ऐसा नहीं था कि नहीं खाना वो नहीं करना, सब कुछ मैं जो करती यहाँ पे गाड़ी रोकते भाई यहाँ पे कर दे, तो वहाँ पे ही रोक देता। वॉशरूम जाना, वॉशरूम में भी गाड़ी रोक देती। इतना मतलब केयर करता है बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसे मतलब मेरे भाइयों के साथ सफ़र करने में ऐसा अच्छा लगता है कि भी हाँ इतना साथ देता है कंफर्टेबली, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत ही इंजॉय किया ये सफ़र, मैंने बहुत ही इंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों जो भी कोई सफ़र होता है लंबा, वो ना एक यादगार रहता है। हम यहाँ पे इस धरती पे क्या करने आए हैं, कुछ नहीं करने आए हैं, हम यहाँ पे एक मेमोरी बनाने आए हैं। तो हमें इस ऐसी मेमोरी को जो दोबारा नहीं आ सकती कभी भी, तो उसको हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जो ये मेमोरी है मैं इकट्ठी कर रही हूँ दोस्तों, ये मेमोरी जाएगी, पैसा पूसा साथ में कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, ये यहीं पे रह जाएगा। लेकिन ये जो मेमोरी है, यादें हैं फैमिली के साथ, जो सफ़र है, लोग ऐसे ही नहीं घूमते इतनी दूर। एक मतलब कोई टेंशन नहीं होती, माइंड फ्रेश। सारी घर की जो घर में बैठे रहते हैं उनमें 100 टेंशन होती है, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया। लेकिन जब हम सफ़र करते हैं अपने एक अच्छी फैमिली के साथ, तो वो स्ट्रेस सारा ख़त्म हो जाता है। जो मुझे बर्डन था एंगेजमेंट का, मेरा सारा स्ट्रेस अपनी फैमिली के साथ बाहर घूम के, अपनी दीदी से मिल के, मतलब उनको इतनी दूर मिल के आए, सरप्राइज़ दे, सब कुछ स्ट्रेस ख़त्म हो गया दोस्तों। ये मोमेंट कभी नहीं आने वाले, तो इस मोमेंट को हमें हर पल इंजॉय करना चाहिए। चाहे ये मोमेंट हमें बड़ी मुश्किल से मिले हों, हमें करना चाहिए दोस्तों, मेरी ये राय है। दांत दुख खेड़ देगी सारे दांत दुख लग गया ना मेरे भी। मैं तो चूसूंगी, मैं तो खांदी को नहीं, दंदा से तेरा चमड़ी को नहीं। जब दिन जी मम्मी पूरा जोर लगा, पता नहीं काला काला सा किए डाला है। तो यहाँ पर कीनस वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। जब मैंने इसको विंडो में देखा था दोस्तों, तो वो यहाँ पे होती हैं, मेन नेशनल हाईवे पे ही होती हैं ये, वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। ये यहाँ ले ले बेटा, फ्रूट ले लेंगे हम दोस्तों। फ्रूट वाले तब से चल ही रहे थे रोड पे, बस एक वो होटल आया है और इसके बाद यहाँ पर फ्रूट इस साइड भी आए थे, इस साइड भी है, राइट गड्डियां तो कुछ लिया। हाँ ये रहे। तो दोस्तों हम लेने हैं फ्रूट, हमने अपनी सिस्टर के लिए फ्रूट ले रहे हैं दोस्तों। नाप लिया बस, मेरा तो बिड लग रहा है। बिड लग रहा है, बिड खोल लो फिर। देखना सानू बिड कहती है मम्मी, बेड नहीं है, सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट में बिड लग रहा है मेरा। तो थोड़ी ही देर में सीमा दीदी की यूनिवर्सिटी आने वाली है, हम फ्रूट खाते चल रहे हैं। ओह लुक एट दिस पहाड़, ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल। एंट्री जो कोई जरा एंट्री करा का नाम बताइए अपना और फोन नंबर मेरा दे दी, बहन को कह दे। मैं ही दे दूं क्या मेरा नंबर? मैं ना अपना मेरा दे मेरा तेरा नंबर। हां सोनू ने दे। मैं तो व्लॉग्स बनाने वाली थी, तो ही देख कर आया ना। जाया करे सीखा, मैं व्लॉग्स बनाऊं क्या, एंट्री करवाऊं? मैं चलूं ना बता, मैं करना बोल। मैं भी आऊं? नो उन क्या लो। ओके दिस ऑल आर गर्ल्स की यूनिवर्सिटी है। ना देखी छुट्टी जा मैं बाहर निकल कर करूँ एंड फिर गड्डी चला लेगा ना फिर। तो दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है, हमारी दीदी की यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं हम। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है दोस्तों,
यहाँ पर मेरी सिस्टर ने टेस्ट पास किया था, देन जाके यहाँ पे एडमिशन हुआ था उनका। ऐसे नहीं यहाँ पे एडमिशन होते, गवर्नमेंट के काम होते हैं यहाँ। पता नहीं क्या था हंस रहे हैं सोनू है। बिना एंट्री के नहीं अलाउड है ना जाना अंदर। तो मेरा भाई आ चुका है एंट्री करवा के। लो जी प्रधान जी आज एंट्री करवाया है। क्यों हंस रहे थे तुम लोग? इनका भाई लैंग्वेज में बहुत फर्क है थारी इनका। अच्छा हमारी तो कभी ऐसी है नहीं। किसी है कह रहा है एक नंबर की लैंग्वेज है थारी तो कह रहा है। अच्छा हमारी तो ऐसी है यहाँ ऐसी ही है। हम चल रही हैं ब्लॉग्स ब्लॉग्स ही बनाते हैं दोस्तों। यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी हमारी दीदी को पता नहीं है, हम उसको सरप्राइज दे रहे हैं। सरप्राइज यू नो व्हाट इज द सरप्राइज? सरप्राइज क्या होता है? ये होता है सरप्राइज। तो यहाँ से एंट्री हुई है दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ना गेट वाले ना कि नहीं आपा ना उरी बोलनी पड़ेगी ना पहला। उरी जे रहंदे सीमा बस है अभी मैंने पता ही नहीं माता ये कौन नहीं ऊपर डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट बोलो। हम पूरी लोकेशन पर रखी हमने। मैं आपे ले जाऊंगा, मैं पहली बार नहीं आया उरे। अरे खाना खा ली कुछ लगी ना गड्डी। हाँ और लगी गड्डी, छो में गड्डी लगा ले भाई साहब। यहाँ पे दोस्तों हम हमारी दीदी को देने वाले हैं सरप्राइज। आंटी ने जाकर क्या कहा? मैं भी आऊंगी। मैं भी चलो आप पे आओगे। सीमा तो जी को मिला। दीदी फोन नहीं उठा रहे। क्या कौन? ना दीदी का उड़ाना कौन है रूम पा रहा है अगली साइड। फिर आप उन आंटी ना बोलेंगे ना। तो दोस्तों हम यहाँ पे सीधा सरप्राइज दें, क्योंकि ना यहाँ पे मैं बॉर्डर से मिली थी जो लेडीज़ बैठी होती है नीचे, तो उन्होंने बताया था कि हमने बोला सीमा दीदी, क्योंकि हमें रूम नंबर पहले जो हमने पुराना रूम नंबर था वो दूसरा था, लेकिन यहाँ पे लड़कियों के रूम नंबर चेंज भी होते रहते हैं, हमें रूम नंबर नहीं पता था। तो उन लेडीज़ को पहचानते कि हाँ भी सीमा नाम की लड़की रहती है, तो उन्होंने बताया था कि वो उस रूम नंबर में रहती है। तो हम गए दोस्तों, ये 3 मंजिल 4-5 मंजिलें, इतनी भूल भुलैया थी दोस्तों, बिल्कुल सेम A to Z से। अरे इतना क्यों भूल भुलैया बना रखा है? ये थोड़ा अलग अलग कलर कर दो ना, बंदा कंफ्यूज ना होए। बिल्कुल सेम पोर्शन, सेम सीढ़ी, सेम कलर। भगवान इतना कंफ्यूज करती हैं ये चीज़ें। या तो कोई पोस्टर लगाओ भैया, इतना मतलब समझ में ही नहीं आता भूल भुलैया कौन। मेरे को तो बाहर निकलने में भी यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। मैं मम्मी तो ऐसे घूम रहे थे, कहाँ निकाले। एक तो ना पता हो बंदे का भी रूम नंबर 215 पे हमने फिर भी ढूंढ दिया दोस्तों, घूम घूम के। पढ़े लिखे लोग हैं हम, फिर भी हमने ढूंढ दिया। भलैया भूल भलैया उस लड़की से पूछते हैं, वो आ रही है उधर। हाँ ये रहा 212, ये रहा 212, ये रहा देख 212, 213, 214 एंड 215। ओके डाले कर दीदी तोड़ के छड्डिया सी तो छोड़ दे रही है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि 1 साल बाद मम्मी फिर से दीदी से मिली थी दोस्तों। तो बहुत ही दूर का सफ़र होता है, तो फिर हर रोज़ भी ऐसे मंथ 2 मंथ में भी नहीं जाया जाता दोस्तों। तो इसलिए 1 साल बाद बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मम्मी का और सीमा दीदी का गले मिल रही हैं। लो देखा गीता क्या हम बैठे हैं, दीदी पानी लेने गई है। दीदी तो सरप्राइज है, दीदी ने मेरे को पहचानना ही नहीं। हाँ बतली हो रहा है ना पहला ना तुम तो जुकाम जाओगे।
फिर काफी टाइम साल 2 से 3 साल का देखा बंदा है ना, तो फिर पहचान सा नहीं आता। तो यहाँ पर 3 लड़कियां रहती थी उस रूम में, तो हमने सोचा बाहर ही बैठेंगे क्योंकि फिर दूसरी लड़कियों को भी डिस्टर्ब होता है। तो सीमा दीदी, मैं, सोनू पार्क में बाहर, वैसे कैंटीन भी थी नीचे लेकिन वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा था, हम पार्क में ही बैठे रहे दोस्तों, बातें की हमने। हम ना देखो 10 बजे पहुंचे थे यहाँ पे, सुबह के चलो 4 बजे 10-11 बजे पहुंचे थे। और हम वो तो हमारी फास्ट चल रही थी, 120 पे चल रही थी गड्डी, तभी इतनी जल्दी पहुंच गए थे। फिर भी हम 3-4 घंटों में, वरना तो बहुत ही टाइम लगता है दोस्तों अगर बसों में जाएं तो स्लो चलती है ना दोस्तों। तो उसके बाद हम बाहर बातें की थी, बाहर से निकले, मैं और मम्मी इधर से फिर से भूल भुलैया में फंसे हुए हैं क्योंकि हमें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैं सोनू यहाँ पे, सोनू ले आया था खाने का सामान कैंटीन से, तो सोनू हम यहाँ पे पार्क में बैठे थे और सीमा दीदी भी वहाँ से तैयार होकर आ रही थी। पहले दीदी लोअर में थी, तो दीदी फिर बैठ गए थे थोड़े से। हम यहाँ पे बहुत सारी बातें की थी दोस्तों। हम यहाँ से मतलब इतने सारी बातें करके 4 घंटे बाद हम यहाँ से घर से चले थे दोस्तों। काफ़ी बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आते वक्त भी मम्मा काफ़ी इमोशनल थे, काफ़ी रो रहे थे क्योंकि फिर मतलब बहुत लंबा सफ़र होता है, फिर दीदी ही आ जाएगी जब उनको आना होगा, बहुत ही लंबा सफ़र है। तो मेरी एंगेजमेंट पे भी शायद ही वो आए, अगर टाइम रहा तो शायद वो आए, शायद पे बात है दोस्तों। बट ठीक है, अब हम मिलके आए, बहुत ही अच्छा रहा अपनी बहन से। तो इसके बाद हमने यहाँ पर डिनर किया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से ही मैं एंडिंग कर रही हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा ब्लॉग्स हो जाएगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई थी दोस्तों, फिर मैंने आगे व्लॉग्स बनाए नहीं थे, बिल्कुल यहीं से मेरी बैटरी 1% रह गई थी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा व्लॉग्स अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट। और एक बात और रह गई थी, मैं वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रही, मेरे एक भी आंसू नहीं आए, लेकिन मैं घर आकर बहुत रो रही थी अपनी दीदी को याद करके। मैं ऐसी ही हूँ यार, क्या करूँ मैं दोस्तों।